और आपका अध्ययन और विचार सही होंगे, तो फिर आपको इस देश में गोधरा कांड भी पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको राम मंदिर का पूरा इतिहास पता होना चाहिए, है ना। फिर आपको जो इस देश में राज्यों में जो गैंगस्टर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, कौन गैंगस्टर्स अभी फिलहाल वर्तमान में किस पार्टी में हैं। जब किसी पार्टी की सरकार होती है तो उस सरकार की पनाह लेने के लिए बहुत सारे गैंगस्टर्स उसमें शामिल हो जाते हैं। वर्तमान में जिन पार्टियों की सरकार है वहां पर सब लोग तरह के लोग शामिल हैं। बिहार में पिंटू को आप क्या कहना चाहोगे? देश के गृह मंत्री जी ने कहा ना कि भाई आपका पिंटू को चुनाव जिता देना, पिंटू मेरा दोस्त है। तो आपको ये सवाल देश के गृह मंत्री से करना चाहिए कि आपका दोस्त जो है पिंटू, उसकी जवाबदेही आपने ली थी, तो कम से कम ये तो देखिए पिंटू के कृत्य क्या है। चलो एक बार आपने दोस्त कह भी दिया, तो जब आपको कृत्य पता चल गए तो तब देखिए। इस प्रदेश में कब सिरप का मामला चल रहा है, आपको पता है कितने लोगों की जान गई है, उनके पीछे कौन है? हम लोगों की भावनाएं मर चुकी हैं, हम बस कठपुतली बन चुके हैं और हम सवाल करना भूल गए हैं। और हमको लगता है, मैं ये कहता हूं कि इस देश का जो जागरूक वर्ग है, जो बौद्धिक वर्ग है, उसे हमेशा सत्ता के या विपक्ष के गलत चीज़ों के हमेशा विरोध में रहना चाहिए। उसे बोलना चाहिए कि हाँ यहाँ पर यह गलत हो रहा है। और जब मैं तो कहता हूँ कि कभी किन्हीं और की सरकारें हो तो तब आपको विपक्ष में हो जाना है, तब शायद सत्ताएं सही काम करती हैं। ये एक जागरूक वर्ग का काम है। और यदि हम जागरूक भी नहीं हो सकते और हम चीज़ों के बारे में कुछ जानना भी नहीं चाहते, बस ये है कि हम तो एक प्रेजुडाइज के शिकार हैं, एक पूर्वाग्रह के शिकार हैं, तो मेरे दोस्त, ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ, ना इस दुनिया में कोई कुछ और कर सकता है। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ अच्छा इस दुनिया में करना चाहा था, उन्होंने कुछ सोचा था, कुछ योजनाएं बनाई थी, लेकिन लोग नहीं चाहते कि वो अच्छा करें। ठीक है, तो वो अच्छा हो भी नहीं पाता, क्योंकि जिसको गंदगी पसंद है वो स्वच्छता के मायने नहीं समझ सकता, और जो स्वच्छता के मायने समझता है वो गंदगी को हटा ही देता है। ठीक है, ये हम सब पर लागू होता है, पूरे देशवासियों पर। आएंगे आगे। आपको ये पता होना चाहिए आपकी डिमांड्स को सरकार ने कितना सुना था। पिछले वाले सेशन में 5,900 सवाल उठे थे बेरोजगारी के ऊपर, रोजगार को लेकर के उठे थे। आप कहोगे नहीं भैया जी, कुल प्रश्न उठे लगभग 6,000, और उन 6,000 उठे प्रश्नों पर बेरोजगारी और हम युवाओं की बात करने वाले प्रश्नों की संख्या मात्र 6 थी, और वो 6 भी विपक्ष ने उठाए थे। वो 6 भी विपक्ष ने उठाए थे। आपके पक्ष में राहुल गांधी जी संसद में बोले थे। आपके पक्ष में कौन बोला जाकर के, ये देखिए एक बार। आपकी बात को किसने दरकिनार किया, ये देखिए आप। मैं तो नहीं हो सकता, चाह के भी नहीं हो सकता। जिस एक सही डिमांड के लिए लेकर के मैं आपसे सवाल पूछूं, आपकी माताजी को यदि गिरफ्तार कर लिया जाए सरकार के द्वारा, और एक सही बात पर आपकी माताजी को गिरफ्तार कर लिया जाए, आप सरकार के साथ ही रहेंगे? आपको लड़ जाना चाहिए। अभी कुछ घटित नहीं हुआ तुम्हारे साथ में। अभी तो आप तैयारी कर रहे हैं, आपको पता ना, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एसएससी, उसको एडिक्विटी, एडिक्विटी कंपनी के पास टेंडर है, सब लोगों ने बताया ना, एडिक्विटी एक बैंड टेंडर है, सुना तुम्हारा किसी ने? तुम शोर मचा रहे हो यार, जागृत बनो, जाग जाओ थोड़ा। नहीं जागोगे तो कुछ नहीं हो सकता। एक समय पे जर्मनी में हिटलर भी लोगों को प्रिय था, उनको लगता था कि हाँ यही हमारा मुक्तिदाता है। ठीक है, वो लगता है, सबको लगता है, आपको नहीं लगता है। आपको भी लगता है तो मैं ये सोचूंगा कि आप भी, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी पक्ष में खड़े दिखाई देंगे। आगे आगे।